मुरारी जी, आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं मध्य क्षेत्र को लेकर? 64 सीटें काफी अहम, यहाँ बढ़त यानी सरकार बनी, क्या देखते हैं? देखिए मोहन जी, पिछले 2018 चुनाव में 7 सीटें अन्य को मिली थी, जिसमें जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी थी। आज की स्थिति में मैं फिर से जोगी कांग्रेस को 3 सीटों पे मैं फाइट में देखता हूं, बहुजन समाज पार्टी को भी मैं 3 सीटों में फाइट में देखता हूं, और 1 सीट पालीताना खार कोरबा जिला की, वहां पे मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फाइट में देखता हूं। 7 सीटें मैं फिर से अन्य जो तीसरी पार्टियां हैं उनको मैं लड़ाई में देखता हूं। लेकिन आप एक चीज आश्चर्यजनक बात इसको समझेंगे मोहन जी कि रायगढ़ में 4 सीट कांग्रेस जीती थी, यहाँ पे कांग्रेस लूज करेगी कम से कम 1 या 2 सीट। कोरबा में 4 सीट कांग्रेस थी, यहाँ पे भी कांग्रेस 1-2 सीट लूज करेगी। सारंगढ़ की दोनों सीट भले कांग्रेस आज बढ़त में दिखती हो, लेकिन शक्ति जिला और जांजगीर जिला, यहाँ पे भी आप मान के चलिए कांग्रेस बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े फाइट में। कई सीटों पे तो वो तीसरे नंबर की लड़ाई में लड़ रही है। अब बिलासपुर के आसपास जो स्थिति थी, गोरला पेंड्रा मरवाही में, मरवाही में वो फाइट में, आपका कोटा में मेरे को लगता है कि वहां पे बीजेपी जोगी कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। लोरमी में अरुण साहू जी लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे जोगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। बेलतरा बीजेपी लगता है रिटेन कर लेगी। आपका लोरमी जो बीजेपी नहीं जीती थी, जोगी कांग्रेस जीती थी, वो सीट बीजेपी जीत जाएगी। तखतपुर बीजेपी जीत जाएगी, जो कांग्रेस की सीट थी। बहुत ज्यादा मैदानी इलाकों में इस बिलासपुर के एरिया में कांग्रेस को मैं नुकसान होते देख रहा हूँ। 35 सीटें दे रही है एग्जिट पोल, करीब 35, अधिकतम 35, 32 से 35 दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? क्या बोले आप? मध्य क्षेत्र में 64 सीटों में करीब 35 सीट तक तो कांग्रेस पा रही है, ऐसा बता रहा है एग्जिट पोल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मोहन जी, ये एग्जिट पोल इतने वेरिएशन लेके बात कर रहे हैं और इतने भ्रम की स्थिति में डाले, सब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब एग्जिट पोल। मैं आपको वही मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2018 में नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई होगी, और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से गेन करके निकलेगी इन 64 सीटों में। और मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, जिला वाइज बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि राजनांदगांव में 1 सीट थी। अगर खबरदार राजनांदगांव खैरागढ़ को आप जोड़ दो तो यहाँ पे 3-4 सीट भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बेमेतरा में बीजेपी शून्य थी, बेमेतरा में शून्य थी, लगभग 2 सीटों में बढ़त है। बालोद जिला में बीजेपी शून्य थी, अब मान के चलिए 2 सीटों में बढ़त है। दुर्ग जिला में भारतीय जनता पार्टी तो 28 सीट दे भी रहे हैं, 28 सीट तक तो पा लेगी बीजेपी 64 में। नहीं, 28 सीट पा लेगी। बाकी कांग्रेस को कितना बता रहे हैं? 31 से 35, मतलब बराबर की लड़ाई बता रहे हैं ना। हाँ, 31 से 35 उनकी और 28 से 32 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी का। नहीं, ये मेरे को उल्टा होगा लग रहा है। जी चलिए, ये मेरे आकलन में, क्योंकि धमतरी भी जीत रही है बीजेपी 1 सीट ज्यादा, महासमुंद भी 2 सीट जीत रही है, बलौदा बाजार की 3 सीट में भी भारतीय जनता पार्टी और आपका पुराना जो जिला सब मिला के मेरे को लगता है कि यहाँ पे 1-2 सीट का बढ़ा बीजेपी को ज्यादा होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए अब अनिरुद्ध जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र, पूरा विश्लेषण इसी पर केंद्रित है, यहाँ बढ़े यानी सरकार मिली, तो सरकार के लिए जो आप आंकड़ा 55 का बता रहे हैं, 51 से 55, उसके लिए मध्य क्षेत्र में लीड लेना होगा। कांग्रेस क्या इस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर खड़ा उतर पाएगी क्या? मध्य क्षेत्र में आप किन किन संभागों को ले रहे हैं? सभी, मतलब ये दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। मोहन जी, अगर कहीं समग्र रूप से देखें तो कुछ बड़े चेहरे खतरे की लाइन पे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट बात बता रहा हूं। मैं बिलासपुर संभाग से जो है बात करना चाहूंगा। यह बहुत रोचक दृश्य है कि बिलासपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं। दुर्ग संभाग की तरफ देखो तो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं। रायपुर संभाग की तरफ देखो तो मिले जुले चेहरे हैं। हम आए बिलासपुर संभाग की तरफ, पहले शुरू वहां से करते हैं। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, अरुण साहू जी, नारायण चंदेल जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी,
इतने सब जो है बिलासपुर संभाग से चुनावी मैदान पे है जी। अब देखने की बात यह रहेगी कि इसमें कौन कितना बाजी मार सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी जो प्रतिष्ठा बची हुई थी पिछले चुनाव में तो बिलासपुर संभाग के कारण बची हुई थी। अब इस बार कैसा क्या रहेगा, हवा का रुख कैसा रहेगा, क्योंकि लोग मान के चल रहे हैं कि पांचों संभागों में परिणाम नहीं रहेंगे, कहीं के बदलेंगे कहीं इधर होंगे। अब हम आते हैं दुर्ग संभाग की बात करें तो भूपेश बघेल जी, रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, अनिला भेड़िया जी, रुद्र गुरु जी, ये सब जो है आप देखें तो पूरे दुर्ग संभाग में केवल डॉक्टर रमन सिंह जी जो है वो राजनांदगांव से हैं, तो वो एक चेहरा जो है वहां पे बढ़े हैं। लेकिन उसमें मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ सीटों पे जो कांग्रेस के लिए बड़ा संघर्ष है। साझा की बात करें हम रविंद्र चौबे जी की सीट की, तो वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पे एक दांव जो खेला, ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की और साहू मतदाताओं को पूरा ध्यान में रखते हुए, तो उससे रविंद्र चौबे जी की चुनौतियां बढ़ गई। साझा की हम बात करें, अब हम जो बात करें यहाँ पे रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में देखिए तो यहाँ पे जो है मिला जुला मैंने कहा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री राजेश मुणत जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर इधर शिव डहरिया जी, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू जी, ये कांग्रेस की तरफ से। तो अब रायपुर की 4 सीटें होती है मोहन जी, तो ऐसा लगता है कि 2 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 2 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि पिछले चुनाव में जो है 3 सीट कांग्रेस की तरफ थी और 1 भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी। तो इस तरीके के जो फेरबदल होते नजर आ रहे हैं वो सब संभागों में दिख रहे हैं, मतलब वहां तो बहुत व्यापक हो रहा है बस्तर में और सरगुजा में, लेकिन इन 3 संभागों में भी जो है कोई चीजें तस्वीर बदलेगी। और कई बड़े चेहरे, मैं इसलिए नाम गिनाया कि कई बड़े चेहरों में जो कुछ चेहरे मतलब जो अभी जो है खतरे की सीमा की तरफ है। आंकड़ों में वेरिएशन रहेगा, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं बदलेंगे कि वही रहेंगे 28, 35? मेरे तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में मोहन जी बहुत भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ तो बहुत जो है इस परिणाम जो है चौंकाने वाले होंगे जी। और खुद मतलब एक तो ही बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, एक जो है विशेषज्ञ जो है जब 2 लोगों के बीच बातचीत चलती है तो कुछ दावा करता है, फिर उसके बाद वही दूसरा जो खड़ा है वो कुछ दावा करता है, तीसरा जो वो सुनता रहता है वो भ्रमित हो जाता है। अभी की स्थिति छत्तीसगढ़ की यही है मोहन जी। बिल्कुल, चलिए यही है, हम भ्रमित नहीं रहना चाहते और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अब बस्तर से जुड़े हुए हैं राजेंद्र वाजपेयी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की यानी बस्तर संभाग की 12 सीटें। एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें बीजेपी को 3 से 7 और भाजपा के बाद कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दे दी है। ऐसे में जो पोल आया है उसके हिसाब से तो एज जो है वो कांग्रेस को मिला हुआ है, 9 सीटें के करीब जीत सकती है, लेकिन बीजेपी को भी यहाँ सीटें मिली हैं। वाजपेयी जी, आपका क्या आकलन है, आप वहीं के रहने वाले हैं, कितना एग्जिट पोल सही निकल सकता है वहां को लेकर? देखिए, एग्जिट पोल में जो सर्वे होते हैं वो एक रुझान और अनुमान होता है, तो रुझान और अनुमान जो होता है वो सच्चाई से बहुत परे होता है। फिर भी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को अपन कम करके नहीं आ सकते हैं, मगर ये जरूर है कि इस बार जो 2018 का जो चुनाव था उसमें भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला था, 11 सीटें